अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में मज़ेदार तो है ही, साथ में इसमें कुछ ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जो विंटर में आपकी बॉडी को वार्म रखने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ली है और चिकन के मैंने थोड़े बड़े पीस लिए और इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है और ये फ्रेश हल्दी है। सर्दियों में आपको पता है जैसे फ्रेश हल्दी आई हुई होती है, तो मैं भी फ्रेश हल्दी लेके यूज़ करती हूँ। बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो आप लोग भी ज़रूर इसे यूज़ किया करें। और फ्रेश हल्दी जब हम यूज़ करते हैं, इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो 10 टाइम बढ़ जाते हैं। पिसी हुई लाल मिर्ची लिए 1 टेबल स्पून। ये मैं चिकन की मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ और इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। एक कप दही लिया है, दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ब्राउन प्याज लिए है, प्याज को ब्राउन किया है, अच्छा गोल्डन कलर का ब्राउन करना है, इसे डार्क ब्राउन नहीं करिएगा। और इसे मैंने हाथ से ही क्रश करके डाल दिया है इसमें। ये खशखाश लिए, खशखाश को धो के इसे पीसा है और पीसने के बाद इसमें शामिल करें। ये हमारी मैरिनेशन तैयार हो रही है और इसमें हम सब चीज़ों को बहुत अच्छा से मिक्स करेंगे और इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। स्पाइसेस इसमें सारे जा चुके हैं, बस इसकी मैरिनेशन करने के बाद फिर हम इसका आगे का मेथड मैं आपको बताऊंगी। बस इसकी मैं अच्छी से मिक्सिंग कर लूँ ताकि जो इसमें स्पाइसेस हैं सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो चिकन में इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। पैन लिया है, अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, बस सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं इसमें यूज़ होगा। 1 कप मैंने इसमें फूल मखाने लिए हैं, बस इनको हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे। इसी 2 टेबल स्पून ऑयल में बहुत अच्छा से इसे रोस्ट करना है। बहुत जल्दी से हो जाते हैं, इसको ज़्यादा देर नहीं लगती रोस्ट करने में। तो मैंने भी हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए किया था, बस अब मैं इसे निकाल के साइड में कर लूँगी। इसे हमें लास्ट में यूज़ करना है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर किसी ने नहीं यूज़ किया हो तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो इसको चेक कर सकते हैं आप तोड़ के। बस अब इसी पैन में मैं 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं होता क्योंकि प्याज भी सिर्फ ब्राउन हुई भी यूज़ हुई है, तो इसलिए बस सिर्फ हमें इसके फ्राइंग करनी है। मैरिनेट की हुई चिकन जो हमने करके रखी थी, बस ये इसमें डालेंगे। बस इसके अंदर जितना भी मसाले हैं वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगी और दही का भी पानी होता है, तो ये इसमें ही गल जाएगी। आप इसे हल्की आंच पे कवर करके भी रख सकते हैं गलने के लिए, लेकिन मैंने आंच को थोड़ा तेज़ करके और इसको कंटिन्यूसली मैं स्टर करती रही हूँ और उसको मैंने अच्छा सा भून लिया है। तेज़ आंच पे करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे चिकन जल्दी से पानी अपना रिलीज़ कर देगी और दही का पानी भी हम ड्राई कर लेंगे आराम से, क्योंकि गलने का तो कोई इशू नहीं है, मैरिनेट हुई भी चिकन है, बस जल्दी से ही बन जाएगी। आप इसे नान के साथ सर्व करिएगा, बहुत मज़े की लगती है ये। बस इसका हमें पानी ड्राई करना है और फिर हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें आखिर में मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स डाले। ये थोड़ा सा मैंने बाउल को क्लीन करके इसका पानी डाला है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, उसको वेस्ट नहीं करना था। इसके पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम लास्ट में फूल मखाने जो हमने रोस्ट करके रखे थे वो डालेंगे, लेकिन जब तक इसका पानी पूरा कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाए जब तक आप नहीं डालेंगे इसमें।
ये 8 से 10 बादाम है, मैंने भिगो के इसका छिलका उतार लिया था। बस ये लास्ट में हमें शामिल करना है। इन दोनों चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए रखेंगे। जस्ट सिर्फ 10 मिनट का हमें इसे दम देना है, क्योंकि हमारी चिकन जो है बिल्कुल कम्प्लीटली गल चुकी है और अच्छी तरह से इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। बस जो हमने मखाने इसमें शामिल करें और बादाम इसमें शामिल करें, उसका अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाए, इसके लिए इसको हमें दम देना है। बस इसे मैं प्लेटर में निकाल लूँगी। आप इसे नान के साथ सर्व करिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।